जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। मैं आज आप सभी को कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा सुनाऊंगी। आप सभी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करें। क्या आप जानते हैं कामिका एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली अत्यंत पवित्र एकादशी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने, भगवान विष्णु का पूजन करने और कामिका एकादशी की कथा सुनने से मनुष्य को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आखिर कामिका एकादशी का नाम कामिका क्यों पड़ा? इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत की संपूर्ण कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इसके प्रभाव से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है उसे अनेक यज्ञों, तीर्थों और दानों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान श्री हरि की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी की पूजा करता है और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करता है, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, शांति तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पितरों को भी शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण रहते थे। किसी कारण बस दोनों के बीच विवाद हो गया और क्रोध में आकर क्षत्रिय से ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्राह्मण की हत्या का पाप बहुत बड़ा माना जाता है। इस पाप के कारण क्षत्रिय को कहीं भी शांति नहीं मिली। लोग उससे दूर रहने लगे और कोई भी धार्मिक कार्य में उसे शामिल नहीं करते थे। वह अपने किए पर बहुत पछताने लगा। एक दिन वह ऋषियों के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महामुनि, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया बताइए कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषियों ने कहा, हे पुत्र, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, तुलसी दल अर्पित करो
और पूरी भक्ति से उनका स्मरण करो। भगवान अवश्य तुम्हारे पापों का नाश करेंगे। क्षत्रियों ने ऋषियों की आज्ञा का पालन किया। उसने पूरे श्रद्धा भाव से कामिका एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। ऋषियों के बताए अनुसार उस क्षत्रिय ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, घी का दीपक जलाया और रात्रि भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। द्वादशी के दिन उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और भगवान विष्णु से सच्चे मन से क्षमा मांगी। भगवान श्री हरि उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप का प्रभाव समाप्त हो गया। उनका मन पवित्र हो गया और उसे जीवन में सुख, शांति तथा भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, दीप दान करता है और रात्रि में जागरण करता है, उसे अनेक यज्ञों, तीर्थों, स्नानों और दानों के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति कामिका एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, पितरों को शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को अपने प्रियजनों तक शेयर करें। धन्यवाद।